राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, भस्मासुर की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प कथा है, जो यह बताती है कि शक्ति का दुरुपयोग कैसे विनाश का कारण बन सकता है। यह कथा शिव पुराण, विष्णु पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। भस्मासुर की कहानी में एक असुर की कथा है जिसे वरदान और शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन उसका अहंकार और गलत उपयोग उसे ही समाप्त कर देता है। कहानी की शुरुआत एक असुर से होती है जिसका नाम भस्मासुर था। वह बहुत ही शक्तिशाली और कठोर तपस्या करने वाला असुर था। उसे शक्ति और अमरता की प्राप्ति की लालसा थी और इसके लिए उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भस्मासुर की तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने लंबे समय तक भोजन और जल का त्याग किया, सिर्फ ध्यान और तपस्या में लीन हो गया। उसकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। शिव ने उससे कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांग सकते हो। भस्मासुर ने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा, परंतु भगवान शिव ने कहा, भस्मासुर, तुम्हारा इस मृत्यु लोक में जन्म हुआ है, इसलिए तुम्हें अमरता नहीं मिल पाएगी। तुम कोई और वरदान मांग सकते हो। तब बहुत सोच विचार कर भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं, वह मनुष्य हो या देवता या कोई भगवान हो, वह तुरंत भस्म हो जाए। इस वरदान से भस्मासुर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और उसके मन में अभिमान और दुष्टता का भाव आ गया। शिव ने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भस्मासुर अपने वरदान का दुरुपयोग करेगा। वरदान प्राप्त करने के बाद भस्मासुर के मन में एक अत्यधिक अहंकार और लालसा जाग गया। वह अपने नए वरदान की शक्ति को परखना चाहता था और सोचने लगा कि उसे इस वरदान का प्रयोग किस पर करना चाहिए। उसी समय उसके मन में एक दुष्ट विचार आया, क्यों न भगवान शिव को ही इस शक्ति से भस्म कर दिया जाए, ताकि वह स्वयं इस संसार का सबसे शक्तिशाली और अजय असुर बन सके। उसने भगवान शिव को ही भस्म करने का विचार किया और उनकी ओर आगे बढ़ने लगा। जब शिव ने देखा कि भस्मासुर उनकी ओर बढ़ रहा है, तो वे समझ गए कि भस्मासुर उसके खिलाफ अपने वरदान का उपयोग करना चाहता है। इस स्थिति में शिव को अपनी रक्षा के लिए भागना पड़ा। शिव विभिन्न स्थानों पर छिपने लगे, लेकिन भस्मासुर उनका पीछा करता रहा। भोलेनाथ एकदम परेशान हो गए। अंततः शिव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने भस्मासुर के अहंकार को समाप्त करने का निश्चय किया और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने विश्व मोहिनी का रूप धारण कर लिया, जो एक अत्यंत सुंदर महिला का रूप था। इस मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने भस्मासुर के सामने प्रकट होकर उसे मोहित कर लिया। भस्मासुर मोहिनी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने विश्व मोहिनी से शादी का प्रस्ताव रखा। तब विश्व मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि मैं एक कुशल नृत्यांगना हूँ, अगर आप मेरे जैसा नृत्य कर सको तो मैं आपके साथ विवाह कर लूँगी। इस पर भस्मासुर ने कहा कि मुझे नृत्य तो नहीं आती। तो विश्व मोहिनी ने कहा, मैं सिखाऊंगी, पर जैसा जैसा मैं नृत्य करूंगी वैसा वैसा आपको भी वही दोहराना है। जब आप सीख जाएंगे तो मैं आपकी हो जाऊंगी। भस्मासुर मोहिनी के इस प्रस्ताव को खुशी खुशी मान गया और उनके साथ नृत्य करने लगा। नृत्य करते हुए मोहिनी ने अपनी सुंदरता और चपलता से भस्मासुर को भ्रमित कर दिया। भस्मासुर ने मोहिनी की हर मुद्रा को दोहराने का प्रयास किया और मोहिनी उसे विभिन्न प्रकार की मुद्राएं सिखाती रही। अंत में मोहिनी ने एक चालाकी से अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर, जो हर मुद्रा को दोहराने का प्रयास कर रहा था, ने भी तुरंत अपने सिर पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, उसके वरदान के कारण वह स्वयं ही भस्म हो गया और राख में बदल गया। इस प्रकार उसकी शक्ति का दुरुपयोग और अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति और वरदान का दुरुपयोग करना कितना कठिन है।
अहंकार और शक्ति का गलत प्रयोग किसी का भी विनाश कर सकता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। भगवान विष्णु और भगवान शिव ने मिलकर भस्मासुर को उसके अहंकार के कारण स्वयं के हाथों नष्ट ही कर दिया। दोस्तों, कथा बहुत सुंदर था साथियों। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।